Everyone, welcome back to the channel PCMB Digital Gurukul. Experience the holistic learning. Today we will discuss the main points of JEE Main 2021 जो जनवरी में होने वाला है उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे. ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर्ड होगी कि जेई के अंदर नॉर्मली क्या क्या होता है और 2021 में क्या चेंजेस हैं. तो बेसिकली वही परीक्षा तिथि और सिलेबस में जो चेंज हुआ है हमारा फोकस सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर रहने वाला है यहाँ पर कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं. ठीक है. तो जेई मेन की 2021 की जो एप्लीकेशन डेट है वो घोषित कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम में वो रिजल्ट आ सकता है कि इसी हफ्ते में या नवंबर के आखिरी हफ्ते में एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो जाएंगे. तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि जेई मेन के जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स आने वाले हैं वो 2021 के नवंबर लास्ट में आने वाले हैं. जेई मेन एनटीए द्वारा साल में 2 बार कराया जाता है, एक जनवरी में और एक सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के बाद. इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके छात्र देश के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. इस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चे को एडमिशन मिलता है, हम लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं. जेई मेन क्वालिफाई करके छात्र एनआईटीज़, सीएफटीआईज़ व अन्य प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं. वहीं जेई एडवांस क्वालिफाई करके छात्र देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कि आईआईटीज़, आईएसएम जैसे कॉलेजेस में प्रवेश मिलता है. तो मेंस क्वालिफाई अगर करोगे तो क्या मिलेगा? एनआईटी मिलेगा, सीएफटीआई मिलेगा या प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे. और अगर एडवांस जो पेपर होता है वो क्वालिफाई करोगे तो आईआईटीज़, आईएसएम जैसे कॉलेज मिलते हैं. मेन 2 बार होता है, एडवांस एक ही बार होता है. जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण जेई मेन का शेड्यूल तो डिले हो गया है. अमूमन ये फॉर्म जो है सितंबर में आ जाता था, फॉर्म नवंबर में आएगा तो एग्ज़ाम भी शायद थोड़ा सा पोस्टपोन रहेगा. जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो छात्र एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड से ही भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा. स्टूडेंट्स कैन नॉट फिल द फॉर्म बाय ऑफलाइन मोड. उनके पास एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन मोड का. जेई फॉर्म भरने की आखिरी डेट मई में, अगर नवंबर में स्टार्ट हुआ है तो ये दिसंबर के एंड में होगी, यानी करीब 1 महीने तक ये फॉर्म हमारे पास ओपन रहेगा. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन करेक्शन फैसिलिटी, अगर कोई गलत आपने चीज़ वहाँ पे फिल कर दिया, एड्रेस गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो उसका भी चांस आपको मिलेगा. एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद छात्र को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाएगी. तो एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, करेक्शन फैसिलिटी मिलेगी, कहाँ का एडमिशन हो सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है. जेई मेन फॉर्म जो है उसको फिल करने के क्या स्टेप्स हैं. कुछ लोगों को परेशानी होती है तो हम आपके सामने वो बात भी बता देते हैं इस आर्टिकल के थ्रू कि ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीए की जाएं, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें. और कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र एक वहाँ पर पीडीएफ होगी, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं. उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स भरनी होंगी. अगले स्टेप्स में छात्रों को अपना पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से चूज़ करेगा, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. सिक्योरिटी पिन भरनी होगी, फॉर्म को सबमिट करना होगा. सिक्योरिटी पिन और पासवर्ड या क्वेश्चन को लिख के रख लीजिएगा एक जगह पर, अलग से आपके लिए अच्छा रहेगा. यहाँ हो जाने के बाद, यह हो जाने के बाद एप्लीकेशन नंबर जारी हो जाएगा. इसके बाद छात्र को दोबारा से लॉगिन करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, अब आप लॉगिन करेंगे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे जिसमें आप अपनी फ़ोटोज़, इमेजेस, थंब इम्प्रेशंस वगैरह आपको सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी. फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो भी आप ऑनलाइन मोड से करा सकते हैं या कई बार बैंक के चालान से भी हो जाता है. कन्फर्मेशन मैसेज आएगा और कन्फर्मेशन पेज आपको कर लेना है डाउनलोड. तो इन शॉर्ट क्या करना है, एनटीए की वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद लॉगिन करना है, अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वहाँ पर फिलअप करके कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है. डेट्स क्या हैं? नॉर्मली जो होता है वो जनवरी एक सेशन होता है, एक अप्रैल सेशन होता है. एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट होगा अभी नवंबर के एंड में और दूसरा फरवरी 2021 में जो अप्रैल में होने वाला होता है पेपर. लेकिन सीबीएसई इस बार डिले करेगा शायद इन्फॉर्मेशन, जो हमने अपनी एक वीडियो में बताया है. तो हो सकता है कि ये चीज़ भी क्या हो जाए, डिले हो जाए इस बार, जो अपना अप्रैल वाला सेशन है. एग्ज़ाम डेट भी ऑलमोस्ट साथ साथ ही आ जाती है कि कब कब एग्ज़ाम डेट होगी. जेई मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर हम देखें तो 12th पास जो है या जो 12th कर रहे हैं बच्चे उनके लिए एग्ज़ाम होता है, या अपीयर कर रहे हो या पास कर ली हो. एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक 2 कोर्सेज होते हैं, बीटेक और बी आर्क. 12th पास करना अनिवार्य है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अनिवार्य है. और बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कोई वोकेशनल सब्जेक्ट अन्य हो सकता है, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत ही
कंपल्सरी है बीई बीटेक के लिए, और केमिस्ट्री भी कंपल्सरी ही है। एलिजिबिलिटी फॉर बी आर्क क्या है? छात्रों को इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास करना कंपल्सरी है। बी प्लान, कई तरह के कोर्सेज आते हैं जब हम इसको फिल करने जाते हैं जेईई मेन के एग्जाम को, तो बी प्लान, बी आर्क, बीटेक, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास होना अनिवार्य है। किस तरीके से पेपर आता है? तो 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो सबके 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 100 एंड 100 300 क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए 75। सेकंड पेपर जो बी आर्क का है बीटेक के अलावा, बी आर्क में 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आते हैं, तो देखिए पेपर अलग होता है इसका। मैथमेटिक्स में 25, ड्राइंग टेस्ट के 2, टोटल 400 मार्क्स का पेपर है, 77 क्वेश्चन हैं। जेईई मेन पेपर 3 अगर हम बात करते हैं, जो तीसरा बी प्लान वाला है उसमें एप्टीट्यूड के 50 सवाल हैं, मैथमेटिक्स के 25 सवाल हैं, ड्राइंग के सवाल नहीं हैं। प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे पार्ट 2 25, टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें 400 नंबर का। तो ये अपने को सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे ड्राइंग टेस्ट में सवाल 2 ही थे ऊपर, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है? 100। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि थोड़ा बहुत सिलेबस शायद इस बार रिड्यूस किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जेईई मेन, जो हमें पता होना चाहिए था बच्चों कि 3 जेईई मेन में आते हैं पेपर, बीटेक, बी आर्क, बी प्लान। उसके बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पास करना कंपलसरी है, फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करना है, और किस किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, please share the video among the needy and your friends. Thank you so much for watching the channel. Please subscribe the channel.